नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने तक पार्टी का नेतृत्व करती रहेंगी। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC ने रविवार को ये फैसला किया। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, लेकिन इससे पहले ही राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष नामित करने की मांग और तेज हो गई। पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल के कार्यभार संभालने के लिए समर्थन किया। राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए गए। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो साझा किए गए। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी की तरह नहीं भिड़ता है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री को राहुल गांधी पर निशाना साधकर अपना भाषण शुरू करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। 5 राज्यों के चुनावों में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने परिवार के सदस्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित इस्तीफा देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से इसे खारिज कर दिया। NI से बात करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी के लिए अपने पदों का त्याग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने CWC की बैठक में कहा, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ पार्टी के लिए अपने पदों का त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन हम सभी ने इसे खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें जबरदस्त जोश वाला और डायनेमिक व्यक्ति बताया और हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का श्रेय उन्हें दिया। थरूर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जबरदस्त जोश वाले और डायनेमिक व्यक्ति हैं और उन्होंने कुछ चीजें की हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं, खासकर राजनीतिक रूप से। थरूर ने कहा कि हमें उनसे इतने बड़े अंतर से जीतने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है। हालांकि उन्होंने PM मोदी का नेगेटिव पहलू भी बताया। उन्होंने कहा कि उनकी कार्यशैली अपने देश को जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर बांटने का काम करती है। ये समाज के लिए जहर है। थरूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोल रहे थे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि विपक्ष इस सत्र में बेरोजगारी, PF की ब्याज दरों में कटौती और यूक्रेन में भारतीयों के फंसने जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरेगा। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जम्मू कश्मीर का बजट सदन में पेश करेंगी। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी को शुरू हुआ था, जब राष्ट्रपति ने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि भारत की मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गिरने के बाद पाकिस्तान भारत को जवाब दे सकता था, लेकिन हमने संयम बरता। बता दें, 9 मार्च को एक भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस पाकिस्तान के लाहौर से लगभग 275 किलोमीटर दूर मियां चन्नू के पास एक कोल्ड स्टोरेज गोदाम में जाकर गिरी। इसमें जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, जिसके बाद भारत ने सफाई देते हुए कहा था ये गलती से हुआ और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। इसी घटना को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। वो हाफिजाबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि हमें अपनी रक्षा और देश को मजबूत करना है। यूक्रेन के लविव क्षेत्र में यूक्रेन के पश्चिमी सैन्य अड्डे पर रूसी हमले में 35 लोग मारे गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने लविव के गवर्नर के हवाले से खबर दी है। यूक्रेन के पश्चिमी सैन्य अड्डे पर हमला तब हुआ जब एक वरिष्ठ रूसी राजनयिक ने चेताया था कि मॉस्को ने यूक्रेन को मिलने वाले सैन्य उपकरणों के विदेशी शिपमेंट को वैध लक्ष्य माना है। रूस का यह हमला उस क्षेत्र में हुआ है जो पोलैंड की सीमा से लगता हुआ है। इस तरह इस हमले ने युद्ध को पोलैंड के साथ लगती सीमा के करीब ला दिया है। लविव क्षेत्र के गवर्नर मैक्सिम कोजिस्की ने कहा कि रूसी सेना ने यवोरिव सैन्य रेंज में 30 से अधिक क्रूज मिसाइलें दागी हैं। यवोरिव लविव शहर के उत्तर पश्चिम में 30 किलोमीटर दूर और पोलैंड के साथ यूक्रेन की सीमा से 35 किलोमीटर दूर है। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले जारी हैं। यूक्रेन भी इसका जबरदस्त जवाब दे रहा है। इस बीच आज एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता होगी। रूस की तरफ से दिमित्री पेस्कोव और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सचिव ने कहा यह वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। यूक्रेन की ओर से वार्ताकार और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोदोल्याक ने भी क्रेमलिन के बयान की पुष्टि की। पोदोल्याक ने कहा कि रूस अब उसे लेकर दुनिया भर में जो हो रहा है उसे पहले से अधिक समझ रहा है। वो यूक्रेन की स्थिति को लेकर पहले से कहीं अधिक संवेदनशील है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि यूक्रेन पर हमले में इस्तेमाल करने के लिए रूस ने चीन से सैन्य उपकरणों की मांग की है। फाइनेंशियल टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस चाहता है कि चीन उसे यूक्रेन में सैन्य सामान की आपूर्ति करे।
रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के संकेत हैं कि चीन इस मामले में रूस की मदद कर सकता है। हालांकि अभी तक चीन ने इस मामले में बीच का रास्ता अपनाया है, उसने किसी के पक्ष में बात नहीं कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ओबामा के संक्रमित होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, कोविड-19 से जल्दी ठीक होने और आपके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और भलाई के लिए मेरी शुभकामनाएं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।